सत्य एक है, अपरिवर्तनशील है। प्रायः टीकाओं में लोग नई बात खोजते हैं, किंतु वस्तुतः सत्य तो सत्य है। वह न नया होता है और न पुराना पड़ता है। नई बातें तो अखबारों में छपती रहती हैं, जो मरती उभरती घटनाएं हैं। सत्य अपरिवर्तनशील है तो कोई दूसरा कहे भी क्या? यदि कहता है तो उसने पाया नहीं। प्रत्येक महापुरुष यदि चलकर उस लक्ष्य तक पहुंच गया तो एक ही बात कहेगा, वह समाज के बीच दरार नहीं डाल सकता। यदि डालता है तो सिद्ध है उसने पाया नहीं। श्री कृष्ण भी उसी सत्य को कहते हैं जो पूर्व मनीषियों ने देखा था, पाया था, और भविष्य में होने वाले महापुरुष भी यदि पाते हैं तो यही कहेंगे। महापुरुष और उनकी कार्य प्रणाली। महापुरुष दुनिया में सत्य के नाम पर फैली और सत्य सी प्रतीत होने वाली कुरीतियों का शमन करके कल्याण का पथ प्रशस्त कर देते हैं। यह पथ भी दुनिया में पहले से रहता है, किंतु उसी के समानांतर उसी की तरह भासने वाले अनेक पथ प्रचलित हो जाते हैं। उनमें से सत्य को छांटना कठिन हो जाता है कि वस्तुतः सत्य क्या है। महापुरुष सत्य स्थित होने से उनमें सत्य की पहचान करते हैं, उसे निश्चित करते हैं और उस सत्य की ओर अभिमुख होने के लिए समाज को प्रेरित करते हैं। यही राम ने किया, यही महावीर ने किया, यही महात्मा बुद्ध ने किया, कबीर, गुरु नानक इत्यादि सबने यही किया। महापुरुष जब दुनिया से उठ जाता है तो पीछे के लोग उसके बताए मार्ग पर न चलकर उसके जन्मस्थल, मृत्युस्थल और उन स्थलों को पूजने लगते हैं जहां वे गए थे। क्रमशः वे उनकी मूर्ति बनाकर पूजने लगते हैं। यद्यपि आरंभ में वे उनकी स्मृति ही संजोते हैं, किंतु कालांतर में भ्रम में पड़ जाते हैं और वही भ्रम रूढ़ि का रूप ले लेता है। योगेश्वर श्री कृष्ण ने भी तत्सामयिक समाज में सत्य के नाम पर पनपे हुए रीति रिवाजों का खंडन करके समाज को प्रशस्त पथ पर खड़ा कर दिया। अध्याय 2, श्लोक 16 में उन्होंने कहा, अर्जुन, असत वस्तु का तो अस्तित्व नहीं है और सत का तीनों कालों में अभाव नहीं है। भगवान होने के कारण यह मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा हूं, बल्कि इनका अंतर तत्वदर्शियों ने देखा और वही मैं कहने जा रहा हूं। 13वें अध्याय में उन्होंने क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का वर्णन उसी प्रकार किया जो ऋषिभिर बहुधा गीतम ऋषियों द्वारा प्रायः गाया जा चुका था। 18वें अध्याय में त्याग और संन्यास का तत्व बताते हुए उन्होंने 4 मतों में से एक का चयन किया और उसे अपना समर्थन दिया। संन्यास। कृष्ण काल में अग्नि को न छूने वाले तथा चिंतन का भी त्याग करके अपने को योगी, सन्यासी कहने वालों का संप्रदाय भी पनप रहा था। इसका खंडन करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि ज्ञान मार्ग तथा भक्ति मार्ग दोनों में से किसी भी मार्ग के अनुसार कर्म को त्यागने का विधान नहीं है। कर्म तो करना ही होगा। कर्म करते करते साधना इतनी सूक्ष्म हो जाती है कि सर्व संकल्पों का अभाव हो जाता है। वह पूर्ण संन्यास है। बीच रास्ते में संन्यास नाम की कोई वस्तु नहीं है। केवल क्रियाओं को त्याग देने से तथा अग्नि न छूने से न तो कोई सन्यासी होता है और न योगी, जिसे अध्याय 2, 3, 5, 6 और विशेषकर 18 में देखा जा सकता है। कर्म। ऐसी ही भ्रांति कर्म के संबंध में भी मिलती है। अध्याय 2, श्लोक 39 में उन्होंने बताया, अर्जुन, अब तक यह बुद्धि तेरे लिए सांख्य योग के विषय में कही गई और अब इसी को तू निष्काम कर्म के विषय में सुन। इससे युक्त होकर तू कर्मों के बंधन का अच्छी तरह नाश कर सकेगा। इसका थोड़ा भी आचरण महान जन्म मरण के भय से उद्धार कराने वाला होता है। इस निष्काम कर्म में निश्चयात्मक क्रिया एक ही है, बुद्धि एक ही है, दिशा भी एक ही है, लेकिन अविवेकियों की बुद्धि अनंत शाखाओं वाली है। इसीलिए वे कर्म के नाम पर अनेक क्रियाओं का विस्तार कर लेते हैं। अर्जुन, तू नियत कर्म कर, अर्थात क्रियाएं बहुत सी हैं, वे कर्म नहीं हैं। कर्म कोई निर्धारित दिशा है। कर्म कोई ऐसी वस्तु है जो जन्म जन्मांतरों से चले आ रहे शरीरों की यात्रा का अंत कर देता है। यदि एक भी जन्म लेना पड़ा तो यात्रा पूरी कहां हुई। यज्ञ, वह नियत कर्म है कौन सा?
श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया कि यज्ञ अर्थात कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनः। अर्जुन, यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है। इसके अतिरिक्त दुनिया में जो कुछ किया जाता है वह इसी लोक का बंधन है, न कि कर्म। कर्म तो इस संसार बंधन से मोक्ष दिलाता है। अब वह यज्ञ क्या है जिसे क्रियान्वित करें तो कर्म संपादित हो सके। अध्याय 4 में श्री कृष्ण ने 13-14 तरीके से यज्ञ का वर्णन किया, जो सब मिलाकर परमात्मा में प्रवेश दिला देने वाली विधि विशेष का चित्रण है, जो श्वास से, ध्यान से, चिंतन और इंद्रिय संयम इत्यादि से सिद्ध होने वाला है। श्री कृष्ण ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि भौतिक द्रव्यों से इस यज्ञ का कोई संबंध नहीं है। भौतिक द्रव्यों से सिद्ध होने वाले यज्ञ अत्यल्प हैं। आप करोड़ का हवन ही क्यों न करें। संपूर्ण यज्ञ मन और इंद्रियों की अंतःक्रिया से सिद्ध होने वाले हैं। पूर्ण होने पर यज्ञ जिसकी सृष्टि करता है, उस अमृत तत्व की जानकारी का नाम ज्ञान है। उस ज्ञानामृत को पान करने वाले योगी सनातन ब्रह्म में प्रवेश पा जाते हैं। जिसमें प्रवेश पाना था पा ही लिया, तो फिर उस पुरुष का कर्म किए जाने से कोई प्रयोजन नहीं है। इसलिए यावन मात्र कर्म उस साक्षात्कार सहित ज्ञान में शेष हो जाते हैं। कर्म करने के बंधन से वह मुक्त हो जाता है। इस प्रकार निर्धारित यज्ञ को कार्य रूप देना कर्म है। कर्म का शुद्ध अर्थ है आराधना। इस नियत कर्म, यज्ञार्थ कर्म अथवा तदर्थ कर्म के अतिरिक्त गीता में अन्य कोई कर्म नहीं है। इसी पर श्री कृष्ण ने स्थान स्थान पर बल दिया। अध्याय 6 में इसी को उन्होंने कार्यम कर्म कहा। अध्याय 16 में बताया कि काम, क्रोध और लोभ के त्याग देने पर ही वह कर्म आरंभ होता है जो परम श्रेय को दिलाने वाला है। सांसारिक कर्मों में जो जितना व्यस्त है, उसके पास काम, क्रोध और लोभ उतने ही अधिक सजे सजाए दिखते हैं, समृद्ध पाए जाते हैं। इसी नियत कर्म को उन्होंने शास्त्र विधानोक्त कर्म की संज्ञा दी। गीता अपने में पूर्ण तथा प्रथम शास्त्र है। 17वें और 18वें अध्याय में भी शास्त्र विधि से निर्धारित कर्म, नियत कर्म, कर्तव्य कर्म और पुण्य कर्म से इंगित करके उन्होंने बारंबार दृढ़ाया कि नियत कर्म ही परम कल्याणकारी है। योगेश्वर श्री कृष्ण के इतना बल देने पर भी आप उस नियत कर्म को न करके श्री कृष्ण का कहना न मानकर उल्टी सीधी कल्पना करते हैं कि जो कुछ भी संसार में किया जाता है कर्म है। कुछ भी त्यागने की जरूरत नहीं है, केवल फल की कामना न करो। हो गया निष्काम कर्म योग। कर्तव्य भावना से करो, हो गया कर्तव्य योग। कुछ भी करो, नारायण को समर्पण कर दो, हो गया समर्पण योग। इसी प्रकार यज्ञ का नाम आते ही हम भूत यज्ञ, पितृयज्ञ, पंचयज्ञ, विष्णु के निमित्त किया जाने वाला यज्ञ गढ़ लेते हैं और उसकी क्रिया में स्वाहा बोलकर खड़े हो जाते हैं। यदि श्री कृष्ण ने स्पष्ट न कहा हो तो हम कुछ भी करें। यदि बताया है तो जितना कहा है उतना ही मान लें, किंतु हम मान नहीं पाते। विरासत में अनेक रीति रिवाज, पूजा पद्धतियां हमारे मस्तिष्क को जकड़े हुई हैं। बाह्य वस्तुओं को कदाचित हम बेचकर भाग भी सकते हैं, किंतु ये पूर्वाग्रह मस्तिष्क में बैठकर हमारे साथ चलते हैं। श्री कृष्ण के शब्दों को भी हम इन्हीं के अनुरूप ढालकर ग्रहण करते हैं। गीता तो अत्यंत बोधगम्य सरल संस्कृत में है। आप अन्वयार्थ भी लें तो कभी संदेह नहीं होगा